आपकी नजर में हल क्या है? इसका हल यही है भाई, पहले तो एहतसाब होना चाहिए। पहले एहतसाब होना चाहिए। जो पीडीएम का जो किया इन्होंने, जो वो कानून वगैरह पासिस किए हैं, हाँ। इसको ले आए अदालतों में। ये जो कुछ हो रहा है, ये जो कुछ करवाया जा रहा है, ये ऊपर से नहीं करवाया यार, यहीं से सब कुछ हो रहा है। अच्छा, क्योंकि हम तो किसी एजेंडे पे तो आ नहीं रहे। सही है। इलेक्शन होगा, जब इलेक्शन होगा नए लोग आएंगे, फिर चूचू का मुरब्बा होगा। अच्छा। कोई हुकूमत जो पायदार नहीं आएगी। अच्छा, आप कह रहे हैं पहले एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब होना चाहिए, उसके बाद इंतखाब होना चाहिए। आप शायद भूल गए, माजी में आपने यही पीडीएम जब बनी थी, मैंने आपसे कहा था कुछ नहीं होना जब तक पीछे वो हाथ नहीं देंगे। सही है। हाथ दिया तो उसके बाद आपके देख लेंगे क्या हुआ, हुकूमत पलट के गई, जो हालात हुए। सही है। आज आया ये क्या हालात हैं कि मुआशरत के हालात अब क्यों बेहतर होने की कोशिश की जा रही है। पहले ये सोए थे, हर जब बंदा पूछे जहाँ मर्जी बाबे जहाँ हल गया, अब इसको करें क्या? गवर्नमेंट क्या करे, इदारे क्या करें, अदलिया क्या करे, क्या करे, हुकूमत क्या करे? हर बंदा अपने काम जो ऐसे तरीके से निभाए, जो जिस सीट पे बैठा है उसके लिए अपना सही सर्ज अंजाम दे। यहाँ पे हालात जो है ना, हर बंदा एक ही काम लगा हुआ है, माल कमाओ डंग टपाओ, क्योंकि उस पर इम्प्लीमेंट कोई नहीं हो रहा। आज आपने बॉर्डर सील किए हैं, पेट्रोल कहाँ पे चला है, चीज़ें कहाँ पे चली गई हैं, डॉलर आपका नीचे गिरा, क्या वजह? आपकी जो स्मगलिंग थी रुक गई थी, आज जो 1 अरब का कल ये पकड़ गई है, चीनी पकड़ी गई है। इनको पता नहीं था पहले जो कुछ हो रहा है, कहाँ से ये निकलते कहाँ पे जाते हैं, इनके इल्म में बात नहीं है। लोग करोड़ से अरबपति खरबपति हो गए हैं लोग, ये जो बॉर्डर पे बैठे हुए थे, कौन पूछने वाला है मुझे ये बताएं आप। ये जो चीज़ें जो कुछ हो रही हैं, मर तो गया गरीब अवाम, जिनके पास रोटी खाने के लिए नहीं है। जिस बंदे की तनख्वाह 20, 25, 30, 35, आप कह रहे हैं कि पहले फौज एहतसाब करे, एहतसाब करें सबका, पहले एहतसाब करें फिर इंतखाब करें। आप ये अपने लोग जो हैं वो नहीं मानते। मेरे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, ये जनरल सेक्रेटरी आपके राय अपने हर एक की होनी चाहिए। हाँ, वो कह रहे हैं पहले एहतसाब होना चाहिए। हाँ जी, क्या होना चाहिए जी? पहले हाँ जी, ये पहले एहतसाब होना चाहिए। पहले एहतसाब होना चाहिए। एहतसाब होना चाहिए, क्योंकि जो भी बंदा आता है वो अपने आप को करके निकल जाता है। सही है। जैसे ये शबासी साहब, ये इनकी फैमिली, ये सब निकल गए हैं। अच्छा। उससे पहले वो भी अपने आप को बेगुनाह साहब करते हैं, हालांकि उन्हीं के दौर से सब कुछ शुरू हुआ है। अच्छा। और उसी की वजह से आज हम इस नतीजे में पहुँचे हैं। सही है। तो अब सबसे बड़ी बात जो है, अब ये इन्होंने कहा जी हमने बॉर्डर सील कर दी है। वो पहले सोए हुए थे, जब सारी चीनी निकल गई, सारा आटा निकल गया, इन्होंने माल बना लिए, तो आप कहते हैं जी ये वो आप ये करेंगे जी, उसके दोबारा इंपोर्ट करेंगे। सही है। अपना माल एक्सपोर्ट करके आप दोबारा आप स्मगल लगेंगे, आप ये दोबारा इंपोर्ट उसमें भी गाड़ी लगाएंगे। सही है। क्या होना क्या चाहिए जी? साफ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। देखें, महंगाई का दौर, आप मुझे इस बात का जवाब दें कि हज़रत उमर फ़ारूक के दौर में जब किसी मजदूर की दिहाड़ी मुकर्रर की गई थी, आर्मी की पे की मुकर्रर हुई थी, 1 तोला सोना की कीमत थी। आज तोला सोना की कीमत देखें क्या है, तो मजदूर की तनख्वाह देखें क्या है। 20,000 रुपये का अगर कोई मुलाजिम काम करता है इस महंगाई के दौर में, मुझे बताऊँ, आटा लेके जाएगा शाम को, बच्चों के लिए चीनी लेके जाएगा, बिजली का बिल देगा, मकान किराए के मकान में रहता है उसका किराया देगा, क्या देगा उस 20,000 रुपये में या 25,000 रुपये में। सरकारी लोगों को तो उनकी पे बढ़ती है, हर साल बाद 10% बढ़ गई, 15% बढ़ गई, 20% बढ़ गई। सिविल लोग कहाँ जाएंगे? ये जो मजदूर लोग दुकानों पे काम करते हैं, 20-25,000 रुपये इनकी तनख्वाह है, ये कैसे टाइम पास करेंगे? ये तो खुदकशी ही करेंगे लोग। हल क्या है सर इस सूरत हाल का? साफ होना चाहिए, साफ लेना चाहिए जनाब अली, सारे चोरां फड़ के इत्थे छित्तर मारने चाहिए। सारे चोरां ਨੂੰ इधर क्या होना जरा जरा खोल के सारे चोर दौड़े ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਮੜੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਰਾਈ ਵਿੰਡ ਦਫਨਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੋਰ ਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁਕਸ਼ਨ ਛੱਡੋ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ। इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣੇ? ਪੈਸਾ फायदा कोई नहीं। ਉਹ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਣੇ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਲਵੋ। ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੇ? ਬਿੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਹਿੰਗਿਆਂ ਦੇ, ਮਾਲਕਾਂ ਕੋਲ 1000 ਰੁਪਏ ਫਾਲਤੂ ਮੰਗ ਲਓ, ਇੰਨੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲਓ। ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਇੱਥੇ। चोर पकड़ के लाने 3 अरब डॉलर जो स्टेट बैंक से दिए 30 खानदानों को, उनके नाम क्यों नहीं आ रहे? सबसे पहले उनका क्रैकडाउन होए। 190 अरब पाउंड जो इंग्लैंड से आए हैं, किसको दिए हैं? मलक रियाज को। तो गरीबों को पकड़े हैं सारे, पहले बड़े बड़े मगरमच्छों को तो पकड़े हैं ना। गरीबों को पकड़ने की बजाय बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़े उन्हें। और सबसे पहले मलक रियाज को सर यहाँ फांसी दें। उमर तो अब सोया हुआ था, आँखें बंद उसकी थी, अब कल फैसला करके चला गया हैं। आखिरी दिन फैसला किया, पहले क्यों नहीं फैसला किया? ताजर इसलिए चीखे मार रहे हैं कि उनकी बिजली चोरी पकड़ी जा रही है, उनकी टैक्स चोरी पकड़ी जा रही है। बिजली चोरों को ताजर लोग बिजली चोर नहीं है भाईजान। ताजर देखें हर जगह। नहीं 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 गलत बात नहीं करनी चाहिए। नहीं नहीं ताजर बिजली चोर नहीं है, वो पूरा टैक्स देते हैं, पूरी बिजली देते हैं। सील मिलने वाले हैं। क्या ख्याल है कि उसे पकड़ेंगे? ताजर मलक रियाज को पकड़ेंगे? ताजर चोर है कि नहीं? ताजर चोर नहीं है, ताजर चोर है कि नहीं है? ताजर चोर
चोर वापडा वाले हैं जो चोरी करवाते हैं, जिनसे मंथली लेते हैं, इनके बैंक को निकाले। मैं कहता हूँ जो बेईमान है सर, मैं कहता हूँ मीर जाफर मीर सादिक हर जगह पे हैं ये। आप माता के साथ हर जगह पे जो है ना मीर जाफर मीर सादिक है। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि बिजली चोरी कराने वाला भी चोर है, लेकिन जो चोरी करने वाला है वो क्या है? जो चोरी करने वाला वो क्या है? वो भी तो चोर है ना। सर बात सुने, अगर मुझे कोई रास्ता मिलेगा तो मैं तो ये 2 नंबरी पे बैठा हूँ। ये पाकिस्तान जब से बना हो गया ना, लुटमार के अलावा हुआ क्या यहाँ पे? सीधी बात है कि जो चोरी करता है वो ज्यादा है। कुरान में वो बड़ा जिम्मेदार है ना। बात सुने, ये नारकली है ना, यहाँ मीटर लगाए पे भी कि यहाँ से जब बिजली चोरी होगी एक्शन से पूछा जाए अभी किस जगह से चोरी हो रही है, वो पकड़ नहीं सकते। उनको नहीं पता, जो मंथली ले रहे हैं लोगों से, उनको नहीं पता। एसटीओ एक्शन वगैरह पेमेंट ले गए ऊपर जा रहे हैं ना, यहाँ पे जिस बंदे चले जाए मीटर लगवाने के पैसे दो जी, किस चीज़ के पैसे? आपके मीटर फ्री है, उसके बगैर लगने नहीं देते, रिश्वत दो, ये काम करवाएं, कोई नहीं पूछने वाला। एसटीओ बैठा हुआ है, फोन रिसीव नहीं करता, एक्शन वो नहीं करता, ये रिसीव। ये तो यहाँ पे तो हर रामजन की रूच भी आई हुई है, कोई डिपार्टमेंट करने के लिए काम तैयार नहीं है। हर काम आप डंडे के जोर पे लेके चलने में है। अब ये इलेक्शन की बात कर रहे थे, तो डंडे से ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक सेकंड, डंडे से ठीक हो रहा है या नहीं हो ठीक रहा? हो रहा है सर, कम हो रहा है ना। अभी देखिए बात मैंने इलेक्शन के ऊपर आप ये उठा के देखें कि MNA MPA वो लोग जिस हुकूमत को बंदे उसमें जाकर खुद के चले बैठ जाते हैं, वहां जाके दिहाड़ियां लगाते हैं। भाई ये इलेक्शन से काम नहीं चलना, यहाँ पे एहतसाब उसके बाद जो मर्जी करें। या बंदा अब ये जो बैठाया वज़ीर आज़म, ये भी तो ये भी जो बैठे आज वज़ीर आज़म, ये भी नायब ज़्यादा है, अंदर भी केस निकला है, तहकीक कर लें आप। आज क्या है क्लियर हो गया, नहीं क्लियर नहीं हो गया, नवा अपने क्लियर नहीं हुआ सर। वो सब देखिए बात ये है कि अगर हम आपका बयान आ गया, उन्होंने उसे क्लियर कर दिया, कोई चक्कर नहीं है। सही है। चाबी वाले मीटर लगाते हैं जो बरतानिया में लगे इंग्लैंड में। मैं इंग्लैंड गया था, मेरी बहन के घर बिजली चल गई। मैंने कहा ये क्या हुआ है? कह रही ये 20 पाउंड पकड़ो, जाओ तो जाके रिचार्ज करा के आओ। लगाई, चाबी लग गई। ऐसे होगा मसला, बिजली से चोरी होनी है, चाहे ताजर हो जो मर्जी, सारे बिजली चोरी करते हैं, ये बच्चे सब करते हैं। हर जगह पे हुकूमत कोई भी हो, हुकूमत की बात नहीं होती। चेक और बैलेंस होना चाहिए कि हमारी सब्जी मंडी में क्या बिक रहा है, किस रेट में बिक रहा है, आम दुकानों पे क्या बिक रहा है। गरीब आदमी के लिए सोचना चाहिए कि गरीब आदमी के लिए क्या किया जाए। अकबरी मंडी में आप जाके करें, अकबरी मंडी में चेक और बैलेंस करें, और आम दुकानों पे चेक और बैलेंस। हुकूमत कोई भी इंतखाब होना चाहिए, इत्तेसाब भी होना चाहिए, लेकिन चेक और बैलेंस तो नहीं जो हुकूमत का काम है। हुकूमत अपना काम कोई नहीं कर रही कि मैं अपना काम कर रही हूँ। बेशक वो इलेक्टेड हुकूमत हो, बेशक ये निगरान हुकूमत हो, वो यही कर रहे हैं कि हम आए हैं 3 महीने रहेंगे चले जाएंगे, कोई बात नहीं। अवाम को तब फायदा है कि अगर आप चेक और बैलेंस रखें, चेक और बैलेंस हमारे ऊपर भी रखें। ये नहीं बात, ये झूठ है कि ताजा चोर है, ताजा चोर हो ही नहीं सकता। बात नहीं समझे, इसलिए कि वो करके वो सुबह दुकान खोल के अल्लाह का नाम लेते हैं, आगे मेहनत करता है पूरा दिन, वो क्यों चोरी करेगा? अगर चोरी करनी हो तो असेंबली में जाके ना हम बैठ जाएं। हम यहाँ पे क्यों बैठे हो? हम तो नहीं चोर हैं, ये तो गलत बात है। ये जो चोर कहते हैं वो खुद चोर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। चोरी नहीं है, नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, हो सकता ही नहीं है। ताजर ज़ख़ीरांदोज़ी भी नहीं करता। जो चोर है ना वो चोर है, मुनाफाखोरी भी नहीं करता, नाजायज मुनाफाखोरी। तो उसमें चेक और बैलेंस होना चाहिए। मैं कह तो रहा हूँ आपको कि चेक और बैलेंस, लेकिन आप ये तो ना कहना कि ताजा चोरी नहीं है। ताजा चोर मैं मानूंगा ही नहीं। क्यों मानेंगे इस बार? चेक और बैलेंस करें, टैक्स देते हैं, ताजा टैक्स बिल्कुल देते हैं। कौन देता है? कितने देते हैं? चेक और बैलेंस करें, चेक और बैलेंस करें। 35 लाख जितने हमारे टैक्स रिटर्न जमा करवाने वाले हैं, उनमें सबसे ज्यादा सरकारी मुलाजिम हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप चेक और बैलेंस रखें। हुकूमत जो चोर है उसे पकड़ के दुनिया के सामने लाएं। ऐसे चोर कहते ना, कोई बात तो नहीं है ना। चोर तो वो है आपने जिसने चोरी की या कोई साबित हुई है, जिसमें साबित हुई है उसको पकड़ते नहीं है। जो पकड़ा ना जाए वो चोर नहीं है, जाहिर है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और आप पकड़े नहीं जा रहे, इस वजह से चोर नहीं है। ठीक है, आप चेक और बैलेंस हम पे भी रखे। मैं तो सबसे पहले कहा हम पे भी चेक और बैलेंस रखे।